नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कानपुर की, जहां नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी फरार हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए। कानपुर में नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी फरार हो गया। बता दें कि प्रेमी ने अपने कमरे में बुलाकर नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर दी। धारदार हथियार से गला रेतकर नाबालिग छात्रा की हत्या से हड़कंप मचवा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अपनी सहेली के साथ बाजार जाने के बहाने घर से मृतका निकली थी। मृतका के मोबाइल में लास्ट रिसीव कॉल रॉक्सी नाम से सेव नंबर में थी। बरा थाना क्षेत्र के बरा साउथ करही इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां एक नाबालिग प्रेमिका की हत्या उसी के प्रेमी ने कर दी। शुक्ला, आज ये घटनाक्रम हो, कैसे जानकारी हुई थी और क्या अभी तक आपको जानकारी लगी? दोपहर करीबन वही 2:30-3 बजा होगा, तो मेरी मैडम का फ़ोन आया। बोले वो देखो छवि ने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो किसी लड़के ने उनका मतलब गर्दन काट दी है। तो हमको कैसे मालूम हुआ? बोले वो दीक्षा साथ में गई थी, एक लड़की दीक्षा है, सामने घर के मकान के सामने रहती है। तो वो आई होगी, वो दोनों लोग कपड़े लेने, कल है शादी वहीं पे मोहल्ले में किसी। तो इस वजह से फिर वो यहाँ उन्होंने कपड़े वपड़े लिए। बोले 10 मिनट दीदी रुको, 10 मिनट में अभी हम आ रहे हैं। तो वो 10 मिनट में मतलब इधर अपनी चली आई होगी। फिर उसने देखा कि किस मकान में घुसी है, तो वहाँ देखा होगा। तो वो उसी वजह से वो जब वो घर में पहुँची, उसने बताया तो उसको लेके आए, तब हमें मालूम हुआ कि इस मकान में है। तो यहाँ कोई बताने वाला नहीं थे कि यहाँ कौन रहता क्या रहता है, कोई मतलब वही हिसाब से। जब आप यहाँ पहुंचे जी, अवस्था में जो है आपकी वो डेड अवस्था में थी, मतलब मरी पाई। गर्दन कटी हुई थी। जी जी, ये गर्दन काट दी है सर। क्या लगता है किसने ये घटना उसी लड़के ने काटा है, कोई रॉक्सी नाम का लड़का, ट्रू कॉलर में, क्योंकि उस लड़की नंबर से मैंने देखा तो उसमें रॉक्सी करके लिख के आ रहा है। तो क्या ये इसके संपर्क में था या फिर कोई जबरन कोई काम करवाना अब चाह रहा ये सर कैसे बताएं, उस हिसाब से कोई पता नहीं, हो सकता है कि यहीं मिला हो या कैसे कुछ क्या हुआ है। ये तो किसका है? यहाँ पर ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम। कितने साल की आपकी बेटी है? 17 साल की। क्या इंटरव्यू पेपर थे? यहाँ कैसे आई लड़की? ये वहाँ बाजार मार्केट तो आई है, लेकिन यहाँ कैसे आई ये नहीं मालूम है। ये आज दिनांक 10 मार्च को थाना बर्रा पर शिवपूजन शुक्ला जी जो नौबस्ता के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी और अपनी सहेली दीक्षा के साथ में यहाँ करही बाज़ार आई थी, जहाँ पर जो उनकी बेटी का मित्र है शिवम वर्मा, वो उसको मौके पर मिला और फिर जो दीक्षा है वो यहाँ से चली गई और मृतका और जो अभियुक्त है वो दोनों साथ में यहाँ शिवम वर्मा के घर पर आए और उसके बाद शिवम वर्मा ने जो मृतका की गला काट करके हत्या कर दी। ये इस चीज़ की सूचना उसके द्वारा मृतका की सहेली दीक्षा को फ़ोन पर दी गई। दीक्षा ने यह सूचना मृतका के फादर शिवपूजन शुक्ला को दी और उसके बाद उन्होंने मौके पर आकर के देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सभी लोग उपस्थित हैं, समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं। फॉरेंसिक टीम आकर के अपनी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई ऑब्जेक्ट मिला जिससे गला रेता गया? अभी फील्ड यूनिट मौके पर अपना कार्य करेगी और उसके बाद जैसी जानकारी होगी आप लोग को साझा की जाएगी। अभी इसके बारे में उनके पिताजी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन चूँकि लास्ट में मृतका जो अभियुक्त के साथ देखी गई है तो प्रथम दृष्टया इसी आधार पर उन्होंने तहरीर में उसका नाम लिख के दिया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की चीज़ें कंफर्म होंगी। आरोपी के बारे में कुछ जानकारी हो, कहाँ रहता था, क्या करता था यहाँ पर रहकर? करही बाजार में रहता था, इतनी जानकारी हुई है। मूलतः फतेहपुर का रहने वाला है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे मेरठ की, जहां दलित युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में गुंडों का पुलिस ने इलाज कर दिया। सहारा लेकर चल रहे हैं दोनों गुंडे। दरअसल दलित युवक को अगवा कर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने 2 आरोपी सनी और अखिलेश को अरेस्ट कर लिया, जबकि 3 फरार हैं। इलाके में खौफ पैदा करने के लिए आरोपियों ने पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। युवक को बेरहमी से पीटने वाले आरोपियों का पुलिस ने सही इलाज कर दिया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े आरोपी अब पैरों से चल तक नहीं पा रहे हैं। लाठी डंडों ईंटों से युवक के सिर और पैरों पर बेरहमी से वार करने वाले अब खुद ही अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। युवक की हत्या के इरादे से
पिस्टल भी तानी थी। ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए युवकों ने खौफ और गैंग बना रखा है, जिसके बाद पुलिस ने इनके दिमाग ठिकाने लगाए। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। मेरठ के बाद बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां होली के दृष्टिगत नकली मिठाई बनाकर ग्राहकों को ठगने का काम किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शाहजहांपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा ने पत्रकारों के सम्मान में प्रदर्शन किया। दरअसल नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र सिंह की हत्या, मुरादाबाद में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म और शाहजहांपुर के मोहल्ला आनंद विहार में शराब की दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। महासभा ने चेतावनी दी कि यदि इन मुद्दों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। इस प्रदर्शन में अजय ठाकुर, नीरज वाजपेयी, दीपक शर्मा और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अजय ठाकुर जिलाध्यक्ष, नीरज वाजपेयी संगठन मंत्री, दीपक शर्मा उपाध्यक्ष, गौरव ठाकुर उपाध्यक्ष, काव्य गुप्ता उपाध्यक्ष, डॉक्टर सुधांशु प्रवक्ता, दीप ओमर मंत्री समेत कई लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में होली और रमजान को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देखिए। होली और रमजान के मद्देनजर कस्बे में सोमवार शाम उप जिलाधिकारी उत्तम तिवारी और क्षेत्राधिकारी विनय गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान दोस्तपुर थाना प्रभारी पंडित त्रिपाठी और करौंदी कला प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। पंडित त्रिपाठी ने चेकिंग अभियान के दौरान दारू ठेकों पर छापेमारी की, जहां शराब पी रहे लोगों को दौड़ाया और हड़कंप मच गया। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई ज्यादा नशे की हालत में मिलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शराब की दुकानों पर सख्त निर्देश दिए कि कोई भी शराब पीने की अनुमति ना दी जाए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उन्नाव की, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाली शिक्षिकाओं को डीएम ने सम्मानित किया। देखिए खबर विस्तार से। उन्नाव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बिक्शिया में मिशन शक्ति मेला और नोडल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरांग राठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह, उप जिलाधिकारी सदर न्यायिक प्रज्ञा पांडे और नायब तहसीलदार सदर ने दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी ने महिलाओं के समाज और देश की उन्नति में योगदान की सराहना की और शिक्षिकाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी और मॉडल्स की तारीफ की। पावर एंजल मियागंज ने टीएसपी बनने की इच्छा जताई, जिस पर जिलाधिकारी ने उसे निडर बनने की सलाह दी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शिक्षिकाओं और पावर एंजल्स का सम्मान भी किया गया। महिला कल्याण विभाग द्वारा केसीबीवी बचिया को खेल किट दी गई और 2 शिक्षिकाओं सोनू सिंह और निशा तोमर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख अधिकारी और लोग मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।